नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। दोस्तों, इसे भारतीयों का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्योंकि 1850 के बाद जब से अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया और 1850 के बाद हम आधुनिक भारत बोल सकते हैं। और आधुनिक भारत में ये पहला व्यक्ति होते हैं राजा राम मोहन राय, जिसने सामाजिक धार्मिक मुद्दे पर खुलकर बात की। और उस समय की जितना भी कुरीतियाँ थी, यह सती प्रथा हो या बाल विवाह हो या बहु विवाह प्रथा हो, जितना भी हजारों वर्षों से कुरीतियाँ चली आ रही थी, इस पे इन्होंने खुलकर बात की दोस्तों। और खुलकर ही बात नहीं की, इस पे कानून भी बनवाया। तो अगर इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो करीब इनका जन्म 1774, कभी कहीं कहीं 1772 भी है, कहीं कहीं 1774 है। इनका जन्म राधानगर, पश्चिम बंगाल के राधानगर में होता है और ये एक ब्राह्मण परिवार में होता है दोस्तों। क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार में होते हैं तो धर्म के काज में ज़्यादा ही लिप्त रहते थे। लेकिन जब इनके एक बड़े भाई होते हैं और इनके भाभी होते हैं और इनके बड़े भाई का देहांत हो जाता है दोस्तों, और इनके भाभी को उसी के साथ जला दिया जाता है, सती बना दिया जाता है। और सती प्रथा उस समय बहुत ही प्रचलित था। और राजा राम मोहन राय इस सब चीज़ को देखते हैं और फिर जब इसका विरोध करते हैं तो उसका जितने भी परिवार का लोग होते हैं तो राजा राम मोहन राय का ही विरोध कर देते हैं कि तुम गलत कर रही हो, हजारों वर्षों से ऐसा प्रथा चला रहा है। लेकिन तब राजा राम मोहन राय ने सोचा कि क्या सच में ये सही है? क्योंकि दोस्तों, जो दो विचारधारा के लोग रहते हैं, एक होता है कि भैया जो हो रहा है ठीक है उसे मान लो, एक होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर इन्होंने बहुत सारे धार्मिक पुस्तक इन्होंने पढ़ी, दर्शन का बुक इन्होंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद करीब दोस्तों दर्जन भाषा के जानकार व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। अगर इनके भाषा के बारे में बात करें तो अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रांसीसी, हिब्रू, तो बहुत सारे भाषा के जानकार थे। और क्योंकि अगर इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो करीब इन्होंने बनारस से संस्कृत का अध्ययन किया और पटना से इन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू का अध्ययन किया। तो उसके बाद सारा चीज़ चल रहा था। लेकिन जब नहीं माना गया, क्योंकि उस समय पूरी तरह से प्रथा चल रहा था और इसके बारे में विरोध पूरी ज़ोरों शोर से राजा राम मोहन राय करते हैं। और उस समय गवर्नर होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और उस पे अंग्रेज सरकार पे दबाव बनाया जाता है और फिर इस पे एक कानून बनाया जाता है दोस्तों। तो एक ऐसा प्रथा जो कि समाज भी इसको सही मानता था उस समय, क्योंकि हजारों वर्षों से देखते हुए आ रहा था। और उस प्रथा को ख़त्म करना ये बहुत बड़ी बात है। और आधुनिक भारत में ऐसा करने वाला ये पहला व्यक्ति था। इन्होंने खुलकर बात की, बहु विवाह प्रथा पे इन्होंने बात की। इन्होंने बाल विवाह, क्योंकि उस समय बहुत ही कम उम्र में शादी करा दिया जाता था, तो इसके बारे में इन्होंने खुलकर बात की। और इनका मानना था, और इन्होंने ब्रह्म समाज का भी स्थापना किया करीब 1828 में, जो कि सामाजिक धार्मिक मुद्दे को उठाती थी। और इसमें पूरी तरह से इन्होंने कहा कि अंग्रेजी को अपनाना चाहिए और पश्चिमी जो संस्कृति है, सभ्यता, वो कैसे बढ़ रही है उसे सीखना चाहिए और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने वेदांत कॉलेज का भी स्थापना किया। इन्होंने करीब 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज का स्थापना कलकत्ता में किया। इन्होंने जूरी विधेयक का भी विरोध किया 1826 में। तो इन्होंने बहुत सारा किताब भी लिखा। इन्होंने अपना पत्रिका भी चलाया, संवाद कौमुदी, जो कि एक आपका बंगाली भाषा में पत्रिका था। तो दोस्तों, इन्होंने जितने भी समाज की कुरीतियाँ था उस समय, इन्होंने खुलकर बात की, जो उस समय कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता था, और उसको ख़त्म किया। तो इसलिए इसे हम आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, या भारत का पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं दोस्तों। और फिर ऐसा घटना होता है कि करीब अकबर द्वितीय
होता है उत्तर मुगल कालीन का एक शासक था जो कि अंग्रेज़ों का पेंशनर था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर था। और उसके बाद उसी के बारे में महारानी से बात करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और 1833 में ब्रिस्टल नामक स्थान पे इसका देहांत हो जाता है। और आप सभी से यही कहेंगे कि आप लोग निश्चित रूप से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।